Okay, now let us solve question number 19th of the practice sheet. Question number 19 says, given that the zeros of the cubic polynomial x cube minus 6x square plus 3x plus 10 are of the form a plus b and a plus 2b for some real numbers a and b. Find the values of a and b as well as the zeros of the given polynomial. Okay, so in this question आपको एक polynomial दिया गया है, वह polynomial एक cubic polynomial है और फिर कहा गया कि उसके तीन zeros हैं a plus b and a plus 2b, और जहाँ पे a और b क्या है, रियल नंबर्स, ऑब्वियसली रियल नंबर्स ही होने चाहिए. ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. तो आपको इन a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ जो जीरोस दिए गए हैं a प्लस बी एंड a प्लस 2b, इसे देख के लग रहा है कि कुछ ना कुछ पैटर्न इसमें छुपा हुआ है. a प्लस बी a प्लस 2b, कुछ ऐसा एक चीज, कुछ एक पैटर्न यहाँ पर छुपा है. वी नीड टू डिड्यूस दैट पैटर्न. सो क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में पॉलिनोमियल इज लेट्स से p ऑफ x. इट इज गिवन एज x क्यूब minus 6x square plus 3x plus 10. x cube minus 6x square plus 3x plus 10. This is the polynomial, and a minus b, sorry, a plus b and a plus 2b are zeros. ये तीनों zeros हैं इस polynomial के. सो हमें सबसे पहले तो इस पॉलिनोमियल के तीनों जीरोस फाइंड करने हैं और a प्लस बी और a प्लस 2b का, सॉरी a और b का वैल्यूज को भी फाइंड करना है. नाउ अब देखिए, ये जो जीरोस दिए गए हैं a प्लस बी a प्लस 2b, इसे देख के कुछ पैटर्न जैसा लग रहा है. सो हम सबसे पहले जो स्टेप लेंगे, सबसे पहले जो सोचेंगे, दैट विल बी, हम सबसे पहले इन तीन जीरोस को यूज करने का सोचेंगे. इन तीन वैल्यूज को कैसे भी करके यूज करने का सोचेंगे. अब देखिए, हमें एग्जैक्टली जीरोस क्या है इस पॉलिनोमियल के ये तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कुछ रिलेशन होता है. ओके, विच वी कैन डिड्यूस वेरी इजीली, जो कि हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. सो जस्ट ऑब्जर्व दिस. इफ आई राइट सम ऑफ जीरोस, sum of zeros is a plus b plus a plus 2b. Sum of zeros is equals to minus times coefficient of x square upon coefficient of x cube. So minus times coefficient of x square is minus 6 divided by coefficient of x cube is 1. Okay, now a plus b a plus 2b को जब ऐड करेंगे तो a plus a this will give you 3a. okay, plus b plus 2b will give you 3b. तो यहाँ से a plus 3a plus 3b is equals to 6 के बराबर आ रहा है. देन इसको जब सॉल्व करेंगे you will get a plus b is equals to 2. तो a plus b का वैल्यू कितना आ रहा है, 2. नाउ ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली. अगर a प्लस बी का वैल्यू 2 है, लेकिन a प्लस बी तो इस px का एक जीरो है. ओके, a प्लस बी क्या है, इस px का एक जीरो है. इट मीन्स 2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. a प्लस बी इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है और a प्लस बी 2 के बराबर है. इट मीन्स 2 is a zero of this polynomial. I will say 2 is a zero of p of x. Okay, 2 क्या है, px का जीरो है. Now if 2 is a zero of p of x, it implies x minus 2 is a factor of p of x. क्योंकि 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो x माइनस 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है.
अगर x माइनस टू इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, इट मीन्स इफ fx is if px is divided by x minus 2, then r of x, that is remainder of this division, must be equals to 0. वेरी सिंपल, आप इसे समझ सकते हैं. x माइनस टू फैक्टर है, दैट्स वाई रिमाइंडर को 0 होना चाहिए. तो लेट अस डिवाइड दिस. हम इसे डिवाइड करते हैं. हम इस px पॉलिनोमियल को x माइनस टू से डिवाइड करते हैं. px पॉलिनोमियल ये लिखा है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस, इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो if I write px, so px is x cube minus 6x square plus 3x plus 10. ये हमारा पॉलिनोमियल है और किससे डिवाइड करना है? x माइनस टू से. सो x माइनस टू को हम यहाँ पे लिख देते हैं. नाउ दिस डिवीजन इज वेरी वेरी सिंपल. इसे परफॉर्म करते हैं जल्दी से. x क्यूब है, यहाँ पे x है, तो मैंने इसे मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से, तो यहाँ पे मिलेगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. ओके, नाउ ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. सो x क्यूब कैंसिल आउट हो गया. माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर विल गिव यू माइनस 4x स्क्वायर, और प्लस 3x एज इट इज उतर जाएगा, और प्लस 10 भी एज इट इज उतर जाएगा. अब हमें माइनस 4x स्क्वायर को एलिमिनेट करना है. सो माइनस 4x स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर देते हैं. व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस बाय माइनस 4x, आई विल गेट माइनस 4x स्क्वायर, एंड माइनस 4x इंटू माइनस 2 विल गिव यू प्लस 8x. ओके, यहां से ऐसा. सो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों को कैंसिल कर दिया. सो दिस इज 0, और 3x माइनस 8x विल गिव यू माइनस 5x और प्लस 10. माइनस 5x प्लस 10. ओके, नाउ अब माइनस 5x है, यहाँ पे x है, तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. माइनस 5 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5x और प्लस 10. सो ये साइन चेंज, प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, एंड फाइनली यू विल गेट 0. इट मीन्स x माइनस टू, जो कि एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, इस p ऑफ x का, उसकी मदद से मैंने इस पॉलिनोमियल को ब्रेक कर लिया. अब देखिए, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो मैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x को x माइनस टू इंटू x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के टर्म्स में लिख सकता हूं. दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक एंड अ लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, तो इस तरह से मैंने लिख दिया. नाउ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके हम बाकी के दो जीरोस भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो आई विल राइट p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस टू इंटू, बाकी के दो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं. यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5. ओके, ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, बड़ा सिंपल है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया. सॉल्विंग दिस यू विल गेट x माइनस टू, यहाँ पे x कॉमन निकाला तो x माइनस 5, प्लस 1 कॉमन निकाला तो x माइनस 5. दिस विल गिव यू x माइनस टू, x माइनस 5 और x प्लस 1. ओके, इस तरह से एक्सप्रेशन मिल जाएगा. तो 3 zeros of this px, so I will say minus 1, 2 and 5 are zeros of p of x. ओके, माइनस 1, 2 एंड 5 क्या है? इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं. नाउ अब मैं यहां पर a प्लस बी और a प्लस 2b से अगर कंपेयर करूं जीरोस को, तो वो कंपैरिजन कैसे होगा? अब देखिए, यहां पर जीरोस में 2 मिडिल वाला जीरो है. वाई? बिकॉज यहाँ पे a प्लस बी मिडिल टर्म था, मिडिल वाला जीरो है.
a is one of the zero and a plus 2b is third zero. तो फर्स्ट और थर्ड जीरोज में वन और -1 और 5 में से कोई भी जीरो हो सकता है. मैंने सीक्वेंस ली इस तरह से -1, 2 और 5. तो इस सीक्वेंस को और जब a प्लस बी और a प्लस 2b को कंपेयर करता हूं तो आई विल गेट a का वैल्यू -1. अब अगर a का वैल्यू -1 है तो b का वैल्यू कितना होना चाहिए? सिंस a अगर -1 हुआ इस वैल्यू से, इस कंपैरिजन से, पर a प्लस बी तो 2 गिवन है, हमें यहां पर गिवन है a प्लस बी 2 है. तो अगर a प्लस बी का वैल्यू 2 है देन b का वैल्यू कितना होना चाहिए? a का वैल्यू -1 रखेंगे, a वहां जाएगा तो इट विल बी +1 और इसे 3 हो जाना चाहिए. तो a का वैल्यू कितना आया? -1 और b का वैल्यू आया 3. ये कब आया? ये तब आया जब मैंने a को -1 मान लिया. कैसे मान लिया? क्योंकि 2 तो मिडिल वैल्यू था, -1 और 5 दो अलग अलग वैल्यूज हैं, इसीलिए मैं 3 जीरोस को -1, 2, 5 भी मान सकता हूं, या फिर मैं चाहूं तो इन 3 जीरोस को 5, 2 और -1 भी मान सकता हूं. तो जब 5, 2 और -1 मानूंगा सो इस मेथड से a प्लस बी और a प्लस 2b इस तरह से हो जाएंगे. तो इसके अकॉर्डिंग a का वैल्यू होगा 5. तो a का वैल्यू अगर 5 है, नाउ a का वैल्यू अगर 5 आता है तो b का वैल्यू कितना होगा? a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2. तो यहां पे जब मैं रखूंगा तो b का वैल्यू हो जाएगा -3. सो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू -3. ये भी एक पॉसिबिलिटी है. क्या ये पॉसिबिलिटी करेक्ट है? लेट अस चेक दिस. इसे हम सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं. a प्लस 2b में जब आप a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू -3 रखेंगे तब भी ये करेक्ट आएगा. हेंस आई विल से कि a और b का वैल्यू एक सिंगल वैल्यू नहीं आएगा. वाई? बिकॉज a कुछ भी हो सकता है, a कोई सा भी रूट हो सकता है, कोई सा भी जीरो हो सकता है. a कैन आइदर बी -1 और a कैन आइदर बी 5. अगर a -1 आया तो b का वैल्यू 3 आएगा, और अगर a 5 आया तो b का वैल्यू -3 आएगा. सो इन आंसर यू विल राइट a इज -1, b इज इक्वल्स टू 3 और a is 5 and b is equals to -3. Okay, these both the answers are correct. So the answer for this question is this: -1, 3 और 5, -3. दोनों में से कोई भी वैल्यू करेक्ट हो सकती है. So this is how you need to solve question number 19. हमें लगता है क्वेश्चन देखिए कि आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ट्रिक बन जाती है. छोटी सी एक ट्रिक बन गई कि अब आप a का वैल्यू क्या लोगे? -1 लोगे या 5 लोगे? तो यू नीड टू यूज बोथ द वैल्यूज. आपको दोनों वैल्यूज लेके सॉल्व करके देखना होगा कि कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो रही है, कौन सी वैल्यू सही है, कौन सी गलत है. ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19. तो 19th क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है. ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम 20th करते हैं. Now let us solve question number 20 of the practice sheet. Question number 20 says, if the remainder on division of x cube plus 2x square plus kx plus 3 by x minus 3 is 21. Find the quotient and the value of k. Hence, find the zeros of the cubic polynomial x cube plus 2x square plus kx minus 18. Okay. तो यहां पर हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 20. एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है. p of x is, let's say it is x cube plus 2x square plus kx plus 3. और ये कहा गया है कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को, इस px को x माइनस 3 से डिवाइड करता हूं, लेट्स से q ऑफ x को हम x माइनस 3 इस तरह से असाइन करते हैं. तो इफ आई डिवाइड दिस पॉलिनोमियल
this px by this qx, I will get remainder is equals to 21 और रिमाइंडर 21 आ रहा है तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है और इस डिवीजन का कोशेंट भी फाइंड आउट करना है. सो सिंपल वी नीड टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस. ये गिवन है कि रिमाइंडर दैट इज r ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना है 21. r ऑफ x एक क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 21 इसका रिमाइंडर है. सो लेट अस डिवाइड px बाय qx. हम इस px को qx से डिवाइड करते हैं. क्या px स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? यस, px इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 और qx का वैल्यू है x माइनस 3. सो लेट अस डिवाइड दिस. सबसे पहले हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. x स्क्वायर इंटू एक्स विल गिव यू x क्यूब. x स्क्वायर इंटू माइनस 3 इज गिव यू माइनस 3x स्क्वायर. ओके, सबट्रैक्ट कर देते हैं माइनस और ये प्लस हो जाएगा. तो यहाँ पे x क्यूब और x क्यूब कैंसिल आउट हो गया. 2x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर. 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर विल गिव यू 5x स्क्वायर. नाउ 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर. आगे प्लस kx एज इट इज उतर जाएगा और प्लस 3 एज इट इज उतर जाएगा. ओके, नाउ अब हमें इस 5x स्क्वायर को उड़ाना है. तो x दिया हुआ है, मतलब मैं एक 5x से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई मल्टीप्लाइड बाय 5x then 5x into x will give you 5x square. 5x into minus 3 will give you minus 15x. okay, now ये साइन माइनस का, ये साइन प्लस का. 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा. क्या बचेगा? k प्लस 15x प्लस 3. हमारे पास फाइनली बचेगा k प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 3. k प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 3 ये हमारा रिमाइंडर बच रहा है. नाउ क्या रिमाइंडर, दिस इज k प्लस 15x 5 इंटू दिस k प्लस 15x इंटू 3, क्या ये हमारा रिमाइंडर r ऑफ x है? क्या डिवीजन खत्म हो चुका है? यस, डिवीजन तो हमें खत्म होता हुआ दिख रहा है. सॉरी, डिवीजन खत्म नहीं हुआ है बिकॉज यहाँ पे k प्लस 15x प्लस 3 आ रहा है, दैट इज रिमाइंडर की डिग्री 1 दिख रही है. लेकिन हमारा जो डिवाइजर है उसकी डिग्री भी 1 दिख रही है. तो डिवीजन अभी खत्म नहीं हुआ, फर्दर हमें और डिवाइड करना है. नाउ वी नीड टू एलिमिनेट दिस टर्म k प्लस 15x. तो k प्लस 15x वाली टर्म को एलिमिनेट करने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय k प्लस 15. So k plus 15 into x will give you k plus 15x. k plus 15 into minus 3 will give you minus times 3 into k plus 15. Okay. Now solving this, इसे हम सॉल्व करते हैं. ये माइनस साइन हो जाएगा, ये प्लस साइन, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे. रिमाइंडर में बचेगा 3 प्लस k plus 15. This is 3 plus 3 into k plus 15. So finally we will get r of x. Remainder is 3 plus 3 times k plus 15. लेकिन हमें रिमाइंडर r of x गिवन है कितना? 21. r of x का वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 21. So I will substitute 21 in place of r of x. You will get 3 plus 3 into k plus 15. अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा. कैसे होगा? 3 यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 18 आएगा. 18 इज इक्वल्स टू 3 इंटू k प्लस 15. नाउ 3 6 18 हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल्स टू k प्लस 15. सो यहाँ पर k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 माइनस 15 विल गिव यू माइनस 9. तो k का वैल्यू आ गया माइनस 9. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. दिस इज द वैल्यू ऑफ k. नाउ k का वैल्यू आने के बाद हमें कोशेंट निकालना है. कोशेंट कितना है?
quotient is x square plus 5x plus k plus 15, x square plus 5x plus k plus 15. In place of k plus 15 I can write 6 और k की वैल्यू -9 सब्सटीट्यूट कर देते हैं. So you will get quotient as x square plus 5x plus 6. So this is the quotient of this division. इस division का यह quotient आएगा. Okay. Now आगे क्या करना है? Now we need to find. Okay. So this is the polynomial. Now you need to find the zeros. Hence find the zeros of the cubic polynomial x cube plus 2x square plus kx minus 18. X cube plus 2x square plus kx minus 18. So the polynomial, this is, let's say, t of x. X cube, where it is, this is x cube plus 2x square plus kx minus 18. ये हमें पॉलिनॉमियल गिवन है, इसके जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं. सो k की जगह आई कैन सब्सटीट्यूट 9. k की जगह मैं क्या रख सकता हूं? मैं -9 रख सकता हूं. तो t ऑफ x बन जाएगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x एंड माइनस 18. ओके, तो ये आ गया हमारा t ऑफ x. अब आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं. और एल्स हमारे पास एक दूसरा मेथड है इसको सॉल्व करने का. देखिए यहां पर t ऑफ x और p ऑफ x दोनों को अगर बड़े ध्यान से देखा जाए तो t ऑफ x और p ऑफ x में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आ रहा है कांस्टेंट टर्म का. आपके पास t ऑफ x में x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस k और यहाँ पे p ऑफ x में भी x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस k, ये चीज कॉमन है. डिफरेंस है वहां पे -18 है, यहाँ पे 3 है. मतलब कुछ एक रिलेशन इन दोनों में दिया हुआ है. देखिए ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती ये वाली चीज, मतलब x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18 वाला एक्सप्रेशन जबरदस्ती आपको दिया गया कि इसके जीरोस फाइंड आउट कीजिए. हमें कहा गया है कि इसको सॉल्व कीजिए और हेंस इसके जीरोस फाइंड आउट कीजिए. हेंस मतलब ये एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, तभी हमें जीरोस फाइंड आउट करने को बोला है. फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना एक आइडेंटिटी लगाई जाए. कौन सी आइडेंटिटी? डिवीजन एल्गोरिथम की. आप चाहें तो डायरेक्टली इसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज बाय अप्लाइंग द हिट एंड ट्रायल मेथड. बिल्कुल हो जाएगा. लेकिन फिर भी हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है. क्यों यूज करनी है? बड़े ध्यान से सुनिएगा. ये दिया गया है हेंस लिख के. क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ k के बाद लिखा गया है हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. मतलब आपको इसे यूज करना है जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए. ओके, टू फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल लेट अस यूज डिवीजन एल्गोरिथम. कैसे होगा? आई विल राइट p ऑफ x इज द डिविडेंड. हमने इसे डिवाइड किया q ऑफ x से और ये आया कोशेंट, दिस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. I will say this p of x is equals to qx into x square plus 5x plus 6 plus r of x. rx कितना है? 21. रिमाइंडर कितना दिया है? 21. So this is basically dividend is equals to divisor into quotient plus remainder, वही वाली मेथड. ओके, कुछ भी अलग नहीं किया. नाउ px का वैल्यू आपको दिया है x क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस प्लस 3. सो px की जगह हम px की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं. x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू qx एज इट इज और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एज इट इज. अब ये जो 21 है प्लस 21 उधर लिखा है, इधर आके वो कितना हो जाएगा? दिस एक्सप्रेशन, दिस टर्म, वो इधर आके माइनस
21 हो जाएगा. Now observe it very very carefully. You will find this expression, that is the LHS, that is px minus 21 will become x cube plus 2x square plus kx minus 18. और उस तरफ क्या है इक्वेशन के, qx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. तो ये आ गया हमारा t ऑफ x. इसी के जीरोस फाइंड आउट करने हैं. तो देखिए हमने क्या करा, डिवीजन एल्गोरिथम लगा के इस रिमाइंडर को यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट जैसे ही किया मुझे ये एक्सप्रेशन मिल गया. कौन सा, t ऑफ x वाला. तो अब मुझे t ऑफ x में जीरोस के लिए जो हिट एंड ट्रायल मेथड है उसे लगाने की आवश्यकता नहीं है. मैं विदाउट हिट एंड ट्रायल इस तरह से इसके जीरोस फाइंड आउट कर सकता हूं. कैसे, आपने देखा कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हमने ऐसा एक्सप्रेस किया, qx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. यू नो व्हाट इज qx इज x माइनस 3. और इस एक्सप्रेशन को, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसे आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6. So this will give you x minus 3 as it is into x times x plus 2 plus 3 times x plus 2. इसको सॉल्व करने पे you will get x minus 3, x minus 2, sorry x plus 2 and x plus 3. So the zeros of this t of x, इस t of x के zeros क्या हो गए, इस t of x के zeros हो गए 3 minus 2 and minus 3. Okay, so in this way you need to solve this question. t of x कोई अलग polynomial नहीं है. t of x simply this px minus remainder, that is 21. px माइनस रिमाइंडर जो है दैट इज बेसिकली t ऑफ x. तभी ये पॉलिनोमियल उस क्वेश्चन में वहां पे लिखा हुआ है. ऐसा नहीं है कि रैंडमली उठा के कोई पॉलिनोमियल दे दिया. ओके, इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सोचना है और सॉल्व करना है. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है. इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं.